हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी क्या होता है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्प्रेड एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज। डिजीज की जो साइंटिफिक स्टडी होती है वो कैसे स्प्रेड आउट हो रही है और कैसे कंट्रोल हो रही है, उसको बोलते हैं एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी जो है वो 3 वर्ड से बना हुआ है। एपी प्लस डेमोस प्लस लोगोस, उसको बोलते हैं एपिडेमियोलॉजी। एपी का मीन्स होता है अमंग, डेमोस का मतलब होता है पीपल और लोगोस मतलब होता है स्टडी। इसका पूरा मीनिंग होता है स्टडी अमंग द पीपल। लोगों के बीच में अगर स्टडी करना उसको बोलते हैं एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी को अपन डिफाइन कैसे करते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है? तो epidemiology is the study of distribution and determinant of health related status and events in a specified population। किसी भी पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है डिजीज़ और उसके कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स है, जैसे कि उसका कोज हो गया, उसका रिस्क फैक्टर हो गया, उसको बोलते हैं एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी की हेल्प से अपन हेल्थ प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके इंट्रोडक्शन में यही है कि एपी मतलब क्या होता है अमंग, डेमोस मतलब पीपल और लोगोस मतलब साइंस। और साइंस ऑफ इवेंट्स दैट अकर इन ए कम्युनिटी। किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी में कोई भी इवेंट अकर हो रहा है तो उसकी साइंस को बोलते हैं एपिडेमियोलॉजी। और इसकी करेक्ट डेफिनेशन, इट इज़ द फील्ड ऑफ साइंस। यह एक साइंस का फील्ड है जिसके अंदर वेरियस फैक्टर के साथ साथ कौन कौन सी कंडीशन हो रही है, अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ, डिजीज, डिफेक्ट, डिसेबिलिटी एंड डेथ अमंग इंडिविजुअल एंड ग्रुप, इसकी स्टडी की जाती है। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ एपिडेमियोलॉजी। कौन कौन से स्कोप है जिसके अंदर एपिडेमियोलॉजी को यूज़ किया जाता है? तो एपिडेमियोलॉजी एक as a scientific discipline has developed over the year and has become a necessary in the field of healthcare for effective disease prevention and control। एपिडेमियोलॉजी के स्कोप को अंडरस्टैंड करने के लिए मतलब कि यह एक हेल्थ के फील्ड को के लिए नेसेसरी है और इसको डिजीज़ प्रिवेंशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए और कंट्रोल करने के लिए एपिडेमियोलॉजी की स्टडी की जाती है। और यह कहा जाता है कि डिजीज़ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। उसको ठीक करने की बजाय उसको प्रिवेंट करना बेटर है। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ एपिडेमियोलॉजी के अंदर अपन कौन कौन सी स्टडी करते हैं? तो प्लान फॉर डिजीज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए अपन प्लान बनाते हैं। और प्रेडिक्ट द डिजीज़ पैटर्न फॉर इफेक्टिव प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। किसी भी डिजीज़ को प्रिवेंट करने और कंट्रोल करने के लिए अपन प्रेडिक्शन का यूज़ करते हैं। और मोबिलाइज रिसोर्स फॉर इफ़ेक्टिव प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। इवेल्युएट प्रोग्राम फॉर डिजीज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। डेवलप एविडेंस बेस्ड एंड प्रैक्टिकल पॉलिसीज़ फॉर इफ़ेक्टिव डिजीज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। जो एविडेंस बेस्ड वर्क होता है उसको अपन प्रमोट करते हैं और डेवलप करते हैं। और डेवलप ए डाटाबेस फॉर फर्दर स्टडीज़ इन एपिडेमियोलॉजी ऑफ डिजीज़ एंड कंडीशन। डाटाबेस को डेवलप करते हैं क्योंकि अपन कोई भी डिजीज़ अगर हो रही है तो उसका डाटा अपन कलेक्ट कर लेंगे तो वो एपिडेमियोलॉजी के लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट है मोड एंड कंसेप्ट ऑफ एपिडेमियोलॉजी। सबसे फर्स्ट है डिजीज डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। डिजीज डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के अंदर 3 फैक्टर आते हैं। सबसे पहला पर्सन जो है वो फर्स्ट फैक्टर है। अफेक्टेड बाय डिजीज वी कंसिडर देयर एज, सेक्स, रेस, ऑक्यूपेशन ईटीसी। इसके द्वारा पर्सन अफेक्ट हो सकता है। सबसे पहले उसकी एज के अकॉर्डिंग, जैसे कि कोई भी डिजीज़ चाइल्डहुड में ज़्यादा होती है तो कोई डिजीज़ ओल्ड एज में ज़्यादा होती है। सेक्स के अकॉर्डिंग कोई भी डिजीज़ फीमेल में मोस्टली होती है तो मेल में नहीं होती है। और रेस के अकॉर्डिंग भी और ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग, एज वेल एज एनी अदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटिंग टू दोज पर्सन अफेक्टेड बाय द डिजीज़।
जो नेक्स्ट फैक्टर है वो सेकंड फैक्टर है टाइम। टाइम इज रिलेट टू व्हेन द डिजीज इज मोस्ट लाइकली टू स्ट्राइक, सडन अटैक। कब मतलब डिजीज का सडन अटैक हो रहा है, जैसे कि एग्जांपल एपिडेमिक, एंडेमिक, सीजनल, साइक्लिक। ये इस टाइम पे मतलब डिजीज का अकरेंस होता है। थर्ड है थर्ड फैक्टर है प्लेस, किस जगह पर डिजीज का अकरेंस हो रहा है। प्लेस रेफर्स टू द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए डिजीज एंड प्रिवेंशन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर फेवरेबल फॉर द डिजीज इन गिवन लोकेलिटी। सम डिजीज आर लोकलाइज्ड, रीजनल एंड पेंडेमिक। बहुत सारी डिजीज़ है जो लोकलाइज्ड होती है, बहुत सारी जो होती है पर्टिकुलर रीजन के अंदर होती है, और बहुत सारी डिजीज़ जो पेंडेमिक होती है। पेंडेमिक मतलब कि 4 से मोर देन 4 कंट्री से अगर ज़्यादा हो रही है तो उसको बोलते हैं पेंडेमिक। नेक्स्ट कंसेप्ट है डिजीज डिटर्मिनेंट्स फैक्टर। डिजीज डिटर्मिनेंट फैक्टर के अंदर 3 आता है, एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट, या इसको बोलते हैं एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। टू द डिजीज अमंग कोजिंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स। एजेंट किसको बोलते हैं कि जो डिजीज को कोज करता है उसको बोलते हैं एजेंट। एग्जाम्पल जैसे कि हैबिचुएशन, ब्रीडिंग, माइग्रेशन, इन्फेक्टिविटी, क्लाइमेटिक, इन्वायरमेंट फैक्टर फेवरिंग इट्स एक्सिस्टेंस। नेक्स्ट है होस्ट, जहाँ पे जो एजेंट होता है वो रेप्लिकेट करता है और अपनी ग्रोथ करता है। टू द बायोलॉजिकल मेकअप ऑफ द इंडिविजुअल दैट मेक्स देम वल्नरेबल टू द स्पेसिफाइड इलनेस, जैसे कि फिजिकल कंडीशन, जेनेटिक मेकअप और हैबिट्स। थर्ड है इन्वायरमेंट रेफर्स टू द इकोलॉजिकल कंडीशन दैट फेवर द इंटरेक्शन ऑफ द होस्ट एंड एजेंट। जहाँ पे एजेंट और होस्ट का इंटरेक्शन होता है उसको बोलते हैं इन्वायरमेंट, जैसे कि स्वैम्पी एरिया हो गया, बुशेस विद इन हाउस होल्ड एंड सैनिटेशन। इस जगह पे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वह डिजीज हो सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।